जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। सभी का मोस्ट वेलकम। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्रिय विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर इतिहास के अंदर हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति, विरासत एवं आर्थिक संगठन। तो इसके कुछ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, जो इस क्लास के अंदर हम कवर करेंगे। और बाकी प्रिय विद्यार्थियों, इसकी कंप्लीट जो आप तैयारी जो है मोस्ट क्वेश्चन के साथ इसकी सीरीज मिल जाएगी आपको। इतिहास के लिए इतिहास का जो पेपर होना है ना, आपको इसकी सीरीज मिल जाएगी। ये अपना ऐप है महेंद्र ब्यवर कोचिंग, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके अंदर सीरीज और मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे वीडियो मिल जाएंगे। उससे हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों आपका सब कुछ कवर। ठीक है, तो ये ऐप डाउनलोड कर लेना। इस क्लास के अंदर मैं मोस्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं आप सभी को। चलो शुरू करते हैं। आपके पेपर की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, तो इनको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि सभ्यता व संस्कृति में क्या अंतर है। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। जैसे कि प्रमुख सभ्यता कालीबंगा सभ्यता है, ठीक है, आहार सभ्यता है, बेरार सभ्यता है, पहले सिंधु घाटी सभ्यता है। ये प्रमुख सभ्यता ही हैं। तो सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है भाई। संस्कृति भाई रहन सहन, रहने का तरीका, जीवन यापन किस प्रकार से कर रहे हैं, ठीक है भाई, जीवन जीने के ढंग को संस्कृति कह सकते हैं। तो दोनों के बीच अंतर यही है कि संस्कृति वह है जो हम हैं। संस्कृति वे हैं जो हम हैं। प्रेजेंट में हम किस प्रकार से जो है वो रहते हैं, किस प्रकार से खान पान करते हैं, ठीक है। तो ये संस्कृति यानी जीवन जीने का एक तरीका होता है संस्कृति। और सभ्यता वह है जो हम उपयोग करते हैं, ठीक है। अब पहले सिंधु घाटी सभ्यता में देखो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि मतलब खेत जोतने में बैल का प्रयोग करते थे, तो हम भी बैल का प्रयोग कर रहे हैं। अब तो जैसे कि हमने न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रैक्टर से जो है वो मशीनों के जरिए जो हम इस प्रकार से करने लगे, ठीक है। तो ये यानी कि सभ्यता वह है जो हम उपयोग करते आ रहे प्राचीन समय से, ठीक है। तो संस्कृति वह है जो हम हैं प्रेजेंट में, और सभ्यता वह है जो हम उपयोग करते हैं। नोट, हमारे जीवन जीने का ढंग क्या है, संस्कृति है। जीवन जीने का एक तरीका, ठीक है, ये संस्कृति है कि हम जीवन किस प्रकार से जी रहे हैं। सभ्यता की नकल की जा सकती है, सभ्यता की हम नकल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन संस्कृति का अनुकरण करना थोड़ा कठिन है, ठीक है। हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों पूरी तरीके से हम नहीं कर सकते। बस ये दोनों के बीच प्रिय विद्यार्थियों आप अंतर बता सकते हो। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, पेपर में देखने को मिल सकता है। जो भी विद्यार्थी बीए फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इतिहास का जो है, इतिहास का भी मिल जाएगी अपने क्लास से, पॉलिटिकल की भी मिल जाएगी। महेंद्र ब्यवर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके एक सीरीज पढ़ लेना, बिल्कुल नाम मात्र प्राइस है, फटाफट ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मोस्ट मेरे वीडियो भी मिल जाएंगे उसके अंदर, और इंपोर्टेंट सीरीज मिल जाएगी मोस्ट क्वेश्चन की। चलो अगला देखो प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं देखो। हमारी जो भारतीय कल्चर है, इस भारतीय संस्कृति की क्या विशेषताएं हैं। तो भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है, यानी कि विश्व की सबसे प्राचीनतम जो है सभ्यता में मानी जाती है। हमारी प्रमुख संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृति है, ठीक है। और सबसे मतलब सभी जो है विश्व के अंदर सभी देशों में सबसे बढ़िया कल्चर जो है हमारे भारत की है, ठीक है। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक गुण पाया जाता है, ठीक है, यानी यहाँ पर जो है वो आध्यात्मिक गुण पाया जाता है, भगवान में विश्वास भी करते हैं। भारतीय संस्कृति में धर्म की प्रधानता पाई जाती है। भाई भारत के अंदर जो है वो सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ठीक जैन हो, सभी धर्मों को जो है सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर धर्म की प्रधानता पाई जाती है। भारतीय संस्कृति में कर्म एवं पुनर्जन्म में भी विश्वास किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रमुख हमारे भारतीय संस्कृति की क्या है, विशेषताएं हैं। तो ये मोस्ट है, बाकी आप और मन से भी लिख सकते हो। ये वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट आपके सामने है, ये आप जरूर लिख कर आए। अगर पूछे तो आपको इस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न अगला है, भारतीय समाज में धार्मिक विविधता में भी एकता है, स्पष्ट करो। धार्मिक विविधता में मैंने बताया ना, धार्मिक मतलब धर्म को मानने वाला, विविधता मतलब जनसंख्या, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। फिर भी हमारे भारत में कहते हैं ना कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता, अनेकता में एकता है, फिर भी हमारे भारत की क्या प्रमुख विशेषता है। तो भारत में अनेक धर्म है, सभी धर्म है, भी प्रत्येक धर्मावलंबी का मतलब धर्म को मानने वाला, धर्मावलंबी को अपने धर्म के सिद्धांतों को मानने की पूर्णतया छूट है, ठीक है। और इस प्रकार भारतीय समाज में विविधता पाई जाती है, ठीक है, क्योंकि अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी धर्मों के नैतिक, अनुशासन एवं दार्शनिक मत लगभग समान है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में क्या है, एकता है। तो ये आप यहां पर जो है इस तरीके से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो 7वां प्रश्न, वेदों के बारे में आप क्या जानते हैं। वेद, भाई 4 वेद हमने देखे थे,
तो वेदों के बारे में आपको लिखना, देखो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। वेदों के प्रमुख प्रकार, जिसमें देखो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ये वेदों के 4 प्रकार हैं। ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 तो मंडल हैं। कितने मंडल है ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं। 1029 सूक्त हैं और 10,580 इसमें रचनाएं लिखित हैं। ठीक है, ऋग्वेद प्रिय विद्यार्थियों सबसे प्राचीन वेद है और इसमें जैसे श्लोक के बारे में हमें मतलब श्लोक देखने को मिलते हैं इसमें। ठीक है, संस्कृत में जो श्लोक है ना वो इसी वेद में मिलेंगे, ऋग्वेद में। सामवेद की बात करें तो इसमें संगीत में गायन योग्य मंत्र संकलित हैं। ठीक है, संगीत में जिसको हम लय के अनुसार गा सकते हैं, तो संगीत में ही गायन योग्य मंत्र संकलित हैं जो यज्ञ व अनुष्ठान के समय गाते हैं। मूल सामवेद में 99 मंत्र है। इसमें जो है कितने मंत्र हैं? 99 मंत्र हैं। एक अगला तीसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद प्रिय विद्यार्थियों यज्ञ अनुष्ठान के में काम आता है और कर्मकांडों के इसके अंदर नियम बताए गए हैं। ठीक है, और फिर अगला चौथा अथर्ववेद। अथर्ववेद प्रिय विद्यार्थियों इसमें जैसे कि प्रमुख विषय हैं अथर्ववेद के, जैसे जादू टोना है, राक्षस भूत पिशाच तंत्र मंत्र, ये प्रमुख इसके विषय हैं। ठीक है, इसके अंदर ही है अथर्ववेद के अंदर। अगर अथर्ववेद को पढ़ेंगे तो हम जादू टोने पर जो है तंत्र मंत्र ये से विद्या इसमें सीख सकते हैं। तो ये अथर्ववेद। तो ये 4 वेदों के प्रकार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये वेदों के 4 प्रकार जरूर याद रखना। और इनमें क्या क्या इसमें क्या क्या है जानकारी है, तो ये भी आपको जरूर याद रखनी है। फिर देखो अगला प्रश्न आपके सामने, आरण्यक से आप क्या समझते? आरण्यक का मतलब होता है वन। भाई पहले क्या होता था? पहले कोई स्कूलें हुआ नहीं करती थी, स्कूलें तो होती नहीं थी। वनों के अंदर, ठीक है, जंगल के अंदर एक कुटिया होती थी। कुटिया में बैठकर जो है वो एक गुरुजी जो है वो शिष्य को जो है वो शिक्षा दिया करते थे। तो आरण्य मतलब वन। वन में जो शिक्षा वन में शिक्षा देते थे गुरुजी शिष्य को, तो यही होता है आरण्यक। तो आरण्यक से हम समझते हैं वैदिक ऋषियों ने आध्यात्मिक, दार्शनिक और पारलौकिक विषयों पर वनों में रहकर चिंतन किया। ठीक है, विचार किया, चिंतन किया। इस प्रकार से अर्जित जो ज्ञान है इसको ऋषि मुनियों ने अपने शिष्य के नजदीक बैठा कर उन्हें सुनाया करते थे। तो ये होता है आरण्यक। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आरण्यक का मतलब वन में दी जाने वाली जो शिक्षाएं हैं। ठीक है, ऋषि मुनियों द्वारा। धर्म चक्र परिवर्तन किया है। धर्म चक्र परिवर्तन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। महात्मा बुद्ध ने जो है अपने शिष्य को सारनाथ पड़ता है यूपी के अंदर, वहां पर जो है प्रथम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इसी को धर्म चक्र परिवर्तन, यानी कि महात्मा बुद्ध ने, आप याद रखना कि महात्मा बुद्ध ने यूपी के अंदर सारनाथ के अंदर वहां इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। उसी उपदेश को कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, पहला जो उपदेश दिया था। फिर है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण का मतलब हो गया फिर विद्यार्थियों महात्मा बुद्ध ने अपने गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग कर दिया 29 वर्ष की आयु में। तो गृह त्याग की घटना ये कहलाती है महाविनिष्क्रमण। तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग किया, इसी घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। और ये सत्य की खोज में निकल पड़े। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो। अगला है प्रतित्यु समुत्पाद से आप क्या समझते हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो प्यारे विद्यार्थी, जो भी प्रश्न बता रहा हूं इनको आप तुरंत याद कर लेना। ये पिछली बार ये प्रश्न आया था, प्रतित्यु समुत्पाद से क्या से? भाई नाम से थोड़ा अर्थ ही पता नहीं चल रहा है ऐसा देखो, लेकिन इसके बारे में आप जरूर याद रखना। प्रतित्यु समुत्पाद बौद्ध धर्म का मूल ये सिद्धांत है। प्रतित्यु समुत्पाद क्या है? बौद्ध धर्म का एक मूल सिद्धांत है और जिसका अर्थ होता है कारण और परिणाम। जिसका अर्थ क्या है? कारण परिणाम। ठीक है, यह बताता है कि कोई भी वस्तु या घटना स्वतंत्र नहीं है। कोई भी वस्तु घटना स्वतंत्र नहीं है। जिसने भी जन्म लिया है वो जन्म ऐसे नहीं हुआ, वो किसी पर निर्भर होकर मतलब जन्म हुआ है। ठीक है, और कोई भी स्थिर नहीं है, जो आया है वो जाएगा। यह बताता है कि कोई भी वस्तु या घटना स्वतंत्र नहीं है, सब कुछ किसी ना किसी कारण या स्थिति पर निर्भर होकर उत्पन्न होता है। वे कोई स्थायी आत्मा नहीं है। ठीक है, तो ये आपको बताना है प्रतित्यु समुत्पाद बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत है जिसका अर्थ होता है कारण परिणाम। जैन धर्म के त्रिरत्न का उल्लेख करो। जैन धर्म के प्रमुख त्रिरत्न है प्रिय विद्यार्थियों, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान किसी भी विषय का पूरा ज्ञान, किसी भी विषय का पूर्ण ज्ञान, यह होता है सम्यक ज्ञान, पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन में प्रिय विद्यार्थियों जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं, उनमें पूरा विश्वास किया जाए, गुरु में पूरा विश्वास किया जाए, यह होता है सम्यक दर्शन। सम्यक चरित्र, सभी के प्रति मानवता का आचरण किया जाना चाहिए, किसी भी जीव को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, मानवता का आचरण जो है इसमें जोर दिया गया।
तो ये लिखना है प्रिय विद्यार्थियों सम्यक चरित्र, यानी ये जैन धर्म के त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है, बस प्रिय विद्यार्थियों ये थे आपके सामने जो है आज आपके जो इतिहास का जो पेपर होना है उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बीए फर्स्ट ईयर के लिए मोस्ट क्वेश्चन थे, इनको आप तुरंत याद करें जरूर। और बाकी ये महेंद्र ब्यावर कोचिंग ऐप डाउनलोड करके एक नोट सीरीज जरूर पढ़ लेना, उसके अंदर मोस्ट क्वेश्चन भी दे रखे हैं और मैंने कुछ उस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्लासें हैं वो भी उपलब्ध करवा रखी हैं, तो वो आपको जरूर देखनी है। ये ऐप डाउनलोड कर लेना महेंद्र ब्यावर कोचिंग। बस प्रिय विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, ओके।